नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कम्बिनेशन को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारा एक साइक्लिक परम्यूटेशन का कंसेप्ट बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी आज करने वाले हैं। ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा मेथड और डिस्कस करना चाहता हूँ कि उसके बाद हम करेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन, जिसके बाद हमारा जो HSC या हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं टीचिंग एग्ज़ाम को छोड़कर, उनका ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो वो कंप्लीट हो जाता है, यानी वहीं तक का कंसेप्ट आता है हमारे इन एग्ज़ाम्स में। उसके बाद रहेगा मेनली PGT मैथ के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है डेट इज गैप मेथड। क्या है? गैप मेथड। देखो, गैप मेथड को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या कहता है? इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन कैन बी अरेंज सच दैट नो टू आइज आर टुगेदर, कि जो वो आइज हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या कहता है कि इमेजिनेशन कोई वर्ड है मेरे पास, इस वर्ड के लेटर्स को मुझे यूज़ करके नंबर्स बनाने यानी वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और वो कहता है कि उसके अंदर ये टू आइज जो हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए, कि एक टाइम पे, मतलब आई कभी भी इकट्ठे नहीं होने। नो टू का मतलब है कि दो नहीं होने चाहिए, और दो नहीं हो सकते तो तीन भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको हमें कैसे करना, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर कितने हमारे पास? 11। टोटल लेटर्स हो गए 11। अब रिपीट वाले उठाओ। रिपीट कौन है? ए। कितने टाइम है? 2 टाइम। उसके बाद कौन है? आई। कितने टाइम है? 3 टाइम्स। उसके बाद एन जो है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम। क्या और कोई लेटर है ऐसा जो रिपीट हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब कंडीशन किस पे है? सिर्फ आई पे। कंडीशन किस पे? सिर्फ आई पे। यानी आई को 1 मिनट के लिए कर दो खत्म, आई को भूल जाओ कि आई है आप लोगों के पास है ही नहीं। ठीक है, आई को अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास कितने लेटर रह गए? आई को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो मेरे पास कितने लेटर रह गए? 8 लेटर रह गए। ठीक है, यानी 8 लेटर्स को मैं 8 प्लेसेस पे रख सकता हूँ। 3 3 6 7 8। क्लियर? मतलब इन 8 पे कोई भी वो लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो 8 लेटर्स थे उनको इन 8 प्लेसेस पे मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो कितने वे से रख सकता हूँ मैं? आई का मैंने अभी तक कोई यूज़ नहीं लिया। आई को छोड़कर मेरे पास टोटल कितने लेटर रह गए? 8 लेटर रह गए। 8 को मैं इन 8 प्लेसेस पे रख सकता हूँ। अगर 8 लेटर हैं, 8 ही प्लेसेस पे रखने हैं, तो उसको कितने वे से रखेंगे? 8 फैक्टोरियल से। बट ऐसे भी लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? अब जो आईज आ गए, जो आई रह गए, अगर मैं उन आई को इन गैप्स के अंदर अगर यूज करना चाहूँ, यानी कि राइट करना चाहूँ, तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें वो इकट्ठे होंगे? यानी कोई भी मैं आई उठाऊं और इनमें से किसी भी एक जगह पे रख दूं। ठीक है, जो ये आईज हैं 3 आई, इनको हम किसी भी एक जगह पे रखें तो ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? यानी कि जो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जो आई को छोड़कर बाकी जो 8 लेटर्स थे उनको अरेंज कर लिया, क्योंकि उन पे कोई कंडीशन नहीं थी। यानी उन 8 को इन 8 प्लेसेस पे रख लिया। अब उनके बीच में जो गैप आ गए, मैंने उन गैप्स को काउंट कर लिया कि इन गैप के अंदर मैं इन आईज को रखना चाहता हूँ। ठीक है, और गैप कितने मेरे पास? 3 3 3, मतलब 9 गैप हैं। यानी कि जब भी हम रो के अंदर अरेंज करते हैं तो जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उनसे एक ज़्यादा गैप बनते हैं हमेशा। ठीक है, याद रखना कि रो के अंदर गैप जो होते हैं वो नंबर से हमेशा एक ऐड होकर आते हैं। नंबर से हमेशा एक ऐड होकर आते हैं। यानी कि गैप कितने हो गए मेरे पास? 9। इन 9 प्लेसेस में से मैं इन 3 आइज को कहीं पे भी रख सकता हूँ।
यानी कि 9 प्लेसेस में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 9 प्लेसेस में से मुझे कोई भी 3 को सिलेक्ट करना और आइज को रख देना है। ठीक है, बस इतना करते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या किया हमने, पहले आइज को हमने हटा दिया, बाकी जो लेटर रह गए उनको अरेंज कर दिया, मतलब इन प्लेसेस पे रख दिया। 8 लेटर थे, 8 के 8 को यूज़ किया, रिपीट थे उनके लिए डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब जब 8 को रख दिया तो उनके बीच में जो गैप आ गए, उन गैप में मैं अगर आई को रखता हूं तो आई कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्या किया, गैप में रखना था, गैप में रखना था। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गैप कितने थे, 9। चाहिए कितने थे मुझे, यानी उन 9 में से कितने सेलेक्ट करने थे मुझे 3 को सिलेक्ट करना था बस, बाकी कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन 9 में से मुझे तो, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 को ही राइट करना था ना, 3 आइज को, तो इन 9 में से मैं कोई भी 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करूंगा और उन पे आइज को रख दूंगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा गैप मेथड। अब आ जाइए हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है, साइक्लिक परमुटेशन। देखो, साइक्लिक परमुटेशन में हमारे पास क्या होंगी, 2 टाइप्स के अरेंजमेंट आएंगे। साइक्लिक से मतलब है कि एक तो उसको सर्कल में करना है, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। लेकिन जो ये साइक्लिक परमुटेशन है ये अपने आप में 2 वे से होती है। 2 वे से मतलब, एक तो वो वे होता है साइक्लिक परमुटेशन का जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट परमुटेशंस बनाती हैं। क्या करती हैं, डिफरेंट परमुटेशंस बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ persons around a table, अगर मैं पर्सन्स की सीटिंग करना चाहता हूं, किसके अराउंड, किसी टेबल के अराउंड, सर्कुलर टेबल के अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो जो मेरी परमुटेशन होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर डिफरेंट होंगी। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, मतलब कि मान लो कि ABCD कोई भी 5 पर्सन है मेरे पास से, ABC ये हो गए। ठीक है, ABCDE। अब अगर मैं A को यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो A क्या करेगा, A से लेफ्ट में कौन है, A से राइट में कौन है, तो ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मान लो कि E और D यहाँ पे हैं। अब अगर इसको देखें हम, A से D किस में है, लेफ्ट में है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, इस D को इधर लेके आता हूं, तो ये D किस में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। मतलब अलग अलग से वो क्या देगा, राइजेस करेगा, मतलब डिफरेंट परमुटेशंस बनाएगा। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है किसकी, मुझे पर्सन्स को अरेंज करना होगा। जब भी ध्यान रखना कि अगर करना किसको अरेंज, पर्सन्स को अरेंज करना है टेबल के अराउंड, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगी, वो कितनी बनेंगी, सर्कुलर टेबल में हमेशा एक कम होकर बनती हैं, फैक्टोरियल, जबकि रो में कितनी होती है, n फैक्टोरियल होती हैं। ठीक है, कब होती है ये सीटिंग, जब पर्सन्स की हमें सीटिंग करनी हो। लेकिन यानी कि जब हमें पर्सन्स की सीटिंग करनी हो, मतलब कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट अरेंजमेंट बनती हो, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी किसके अराउंड, सर्कुलर टेबल के अराउंड, वो कितनी होती हैं, n-1 फैक्टोरियल होती है। ठीक है, केस सेकंड क्या कहता है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम परमुटेशन को राइज करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम परमुटेशन बनाएं, तब जो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी उस टाइम पे कितनी हो जाएंगी, n-1 फैक्टोरियल, और इसको कर देंगे हाफ से डिवाइड, इसको हम हाफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये किस टाइप के एग्जांपल्स में रहता है, मेनली जब वो बीड्स वगैरह को यूज़ करके, यानी कि जब भी कहे कि मेरे पास 10 मनके हैं और उनकी हेल्प से मुझे क्या बनाना है, किसी माला को बनाना है,
तो मैं कितने वे से उनको बना सकता हूँ, तो वो क्या होगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। यानी अगर यहाँ पे n क्या है बिट्स हैं, तो उसकी हेल्प से जब मैं बनाने लगूंगा कि मैं माला को कितने वे से बना सकता हूँ, तो वो कितने बनेंगे, क्योंकि माला जो बनेगी वो सर्कुलर बनेगी यानी n-1, और क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम परमुटेशन को देंगी तो बाय 2 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाय 2 वाला कंसेप्ट जो है, देखो कि हमें कब पता चलेगा कि जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो रही है या सेम हो रही है। क्या करो कि पहले कोई भी अरेंजमेंट बना लो, ठीक है, मान लो कि मैंने इस टाइप से कोई भी अरेंजमेंट बना ली, जो भी है, इन दो को कर लो फिक्स, दो एंड को, और इसको क्या कर दो उल्टा कर दो, चेक करने के लिए इसको क्या कर दो बिल्कुल उल्टा कर दो। अगर वो सेम बन रही है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर वो उल्टी हो गई, अगर वो क्या हो जाए पहले वाले के कंपैरिजन में उल्टी हो जाए, तो वो क्या बनाएगी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन की बात करें कि यहाँ पे मान लो डी है, यहाँ पे ई है, जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगा, इसको तो मैंने फिक्स किया, जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ई आ गया, ये तो क्या कर गई डिफरेंट अरेंजमेंट बना गई, क्या बना गई डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर बीट्स बनाए हों, क्या बनाए हों हमने बीट्स यानी मोती वगैरह लगाए हों, तो अगर मैं उसको उल्टा करूँगा तब भी तो वो एज इट इज रहेगी। भी कोई भी माला लो आप, उसको क्या करो कि उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद भी तो वो एज इट इज रहेगी ना, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं n-1 को बाय 2 कर लेते हैं उनका हाफ करने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि इस पे बेसिस जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो हमें क्लियर हो जाए, और उनको सोल्व कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन अ सर्कुलर टेबल। किसके अराउंड है वो, सर्कुलर टेबल के अराउंड है, सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहा है कि कोई सर्कुलर टेबल है, उस पर मुझे इनको बिठाना है, ठीक है, इनको सीटिंग देनी है, और किस तरीके से देनी है कि कोई भी लड़की एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब बात को समझो, लड़की नहीं आनी चाहिए, लड़कों को तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग करेंगे हम कंडीशन को देखेंगे, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उसको देख लो। 5 बॉयज़ हैं, मान लो कि वो 5 बॉयज़ को मैं यहाँ पे सीटिंग करवा देता हूँ, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 5 बॉयज़ को अगर मैं सर्कुलर टेबल पे बिठाना चाहता हूँ, यानी 5 पर्सन हो गए मेरे पास, तो सर्कुलर टेबल पे अगर उनको अरेंज करता हूँ या उनको सीटिंग देता हूँ तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट, पर्सन की जब भी सीटिंग बनाएगी वो डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएगी, और डिफरेंट अरेंजमेंट में क्या हो जाता है जितने मेरे पास नंबर है उससे एक कम हो जाता है, यानी 5-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि कोई भी लड़की एक साथ नहीं आनी चाहिए। अगर लड़की एक साथ नहीं आनी चाहिए तो जो आने के बाद मैंने गैप मेथड करवा था, अब उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं ये जो गैप्स हैं यहाँ पे, अगर मैं इनको गर्ल्स को यहाँ पे सीटिंग करवा दूँ, गर्ल्स की सीटिंग अगर मैं इनमें से कर दूँ पोजीशंस में से, तो कोई भी लड़की एक साथ नहीं होगी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 मेरे पास कितने प्लेसेस हैं 5, और गर्ल्स कितनी हैं 4, यानी कि 5 प्लेसेस में से मैं कोई भी 4 सेलेक्ट करूं और उन पे गर्ल्स को बिठा दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, क्योंकि वो कभी भी फिर एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, यानी नंबर जो गर्ल्स की अरेंजमेंट होगी गर्ल्स के लिए वो कितनी हो जाएगी, 5 में से मैंने क्या किया, कोई भी 4 को सिलेक्ट कर दिया और उन पे गर्ल्स को सीटिंग करवा दी। 5 में से मैं कोई भी 4 को सिलेक्ट करूँगा, क्लियर। बट अब यहाँ पे एक चीज़ सुनो, जब मैं इनको बिठाऊंगा, मान लो कि मैंने इस पोजीशन को हटा दिया, भाई 5 में से जो 4 मुझे सिलेक्ट करनी थी वो ये 4 आ गई। ठीक है, अब ये जो 4 पोजीशन आ गई,
क्या इनमें ये नहीं हो सकता कि अगर पहले केस में मानो कि यहाँ पे गर्ल G1 है, यहाँ पे से G2 है, यहाँ पे G3 है और यहाँ पे G4 है, तो सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट में यहाँ पे तो कौन आ जाए, G2 आ जाए, यहाँ पे कौन आ जाए, से G1 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए। मतलब इनकी खुद की अरेंजमेंट तो पॉसिबल है ना, कि 4 प्लेसेस जो पहले मैंने उन 4 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए गर्ल्स के लिए, उन 4 पे कौन सी गर्ल कहाँ पे बैठेगी। भाई 4 ही प्लेस हैं, 4 ही गर्ल हैं, तो कितनी अरेंजमेंट होंगी, 4 फैक्टोरियल वाली। कितनी अरेंजमेंट, कितने तरीके से बैठ सकती हैं वो, 4 फैक्टोरियल से बैठ सकती हैं। ठीक है, कैसे किया, पहले हमने बॉयज़ को बिठाया, बॉयज़ को हमने सर्कुलर टेबल पे किससे कर दिया, हमने 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ प्लेसेस जो थे वो 5 थे। 5 प्लेसेस में से, मतलब 5 चेयर थी, 5 चेयर में से मैंने कोई भी 4 सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने क्या यूज़ किया, कम्बिनेशन की। 5 में से मैंने 4 चेयर सेलेक्ट कर ली। अब जो 4 चेयर सेलेक्ट हो गई, उन 4 पे उन चारों गर्ल्स को मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूँ। 4 प्लेसेस हैं, 4 ही गर्ल्स हैं, मैं कितने तरीके से उनको बिठा सकता हूँ, तो वो किससे हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से। किससे हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी n प्लेस हैं और n ही गर्ल्स को मुझे अरेंज करना था। ये किसके इक्वल होता था, n फैक्टोरियल के। तो 4 प्लेसेस थे, 4 ही गर्ल्स को मुझे अरेंज करना था, यानी 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या कहता है कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, कि सभी की सभी लड़कियां जो वो एक साथ आनी चाहिए। अगर सभी की सभी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, उन सारी लड़कियों को बांध लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ों को रखते हैं, हमने क्या किया, एक स्टिकर लगा दिया 1 से 4 तक की गर्ल्स का और उनको एक बना दिया। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, और 5 कितने हो गए, बॉयज़ के। वो क्या थे, सारे डिफरेंट थे। बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहाँ पे बैठ रहा है, लेकिन गर्ल्स को प्रॉब्लम है कि वो चारों एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर इस पूरी को मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं एक नंबर मानूं, काउंटिंग में 1 कर दूं, और 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 6 चीज़ें हो गई, यानी 6 नंबर हो गए। तो 6 को जब मैं सर्कुलर टेबल के अराउंड करूंगा तो कितने वे से कर सकता हूं मैं, 5 फैक्टोरियल से। कितने वे से कर सकता हूं, 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब जो ये चारों एक साथ बैठी थी, ये खुद में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना भाई, कौन आगे कौन पीछे, ये खुद तो चेंज कर सकती हैं। यानी 4 जो ये थी गर्ल्स, उनके लिए 4 ही प्लेस थे, ये खुद से जो चेंजेस करेंगी वो कितने वे में कर सकती हैं, 4 फैक्टोरियल से। कितने वे से कर सकती हैं, 4 फैक्टोरियल से। यानी अगर मैं सारी गर्ल्स को एक साथ बैठाता हूँ तो जो मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे वो ये वाले होंगे। पहले मैंने क्या किया, इन चारों को मिलाकर एक यूनिट बना दिया और 5 ही अलग अलग से थे, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 6 को जब मैं सर्कुलर टेबल पे करता हूँ तो एक कम होकर अरेंजमेंट होती है, यानी कि 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो ये गर्ल्स थी ये खुद में क्या कर सकती थी, इंटरचेंजेस कर सकती थी। कितने वे से, 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको यूज़ करना था। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक हो जाएगा आपको अच्छे से क्लियर। और अगर क्लियर है, हो गया है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक हमारा जो हरियाणा एग्जाम्स हैं, चाहे वो HSC हो या जो क्लैरिकल के आए थे या जो पुलिस के आ रहे हैं, ठीक है, अभी आने वाले हैं पुलिस के एग्ज़ाम, यहाँ तक का जो परमुटेशन कम्बिनेशन सीरीज़ का हमारा टॉपिक था, अगर आप यहाँ तक कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा परमुटेशन कम्बिनेशन का। इससे हार्ड क्वेश्चन वो कभी भी नहीं पुट करता। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल होते चलेंगे। ठीक है, और इसको अब हम कहाँ तक लेके जाएंगे, PGT मैथ वाले लेवल तक। ठीक है, जो IIT JEE या PGT मैथ। ओके।